इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहले का 5वां भाग और 6वां भाग। इस प्रश्न में 6 भाग थे, 6 में से 4 भाग हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अब इसमें करेंगे हम 5वां भाग और 6वां भाग। तो सबसे पहले देखें 5वां भाग। 5वां भाग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये होता है x² माइनस y² बराबर होता है x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ है हमारे पास x² माइनस y² और यहाँ है t² माइनस 15। तो t² माइनस 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t² तो ऐसे ही रहेगा, यानी ये रहेगा t² माइनस जो 15 है इसे हम रूट में लिख दें, यानी कि रूट 15 और उसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि रूट 15 का स्क्वायर। इसका मतलब है जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाता है, ये 15 का 15 ही रहेगा। हमने फॉर्मूले में सेट करने के लिए 15 पर रूट भी लगा दिया और उसका स्क्वायर भी कर दिया, तो इसका मतलब 15 का 15 ही होगा। तो अब हम लिखें इसे यहाँ पर, यानी हमारे पास है t² माइनस के रूट 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक बार प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा t प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा t माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम इनके शून्य को निकालेंगे, तो एक शून्य को यहाँ से निकल जाएगा और दूसरा यहाँ से। तो पहले लिखें इसे, यानी कि ये हो जाएगा t प्लस रूट 15 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा t बराबर रूट 15 को ले जाएंगे दूसरी साइड, तो हो जाएगा माइनस के रूट 15। एक शून्य तो ये हो जाएगा माइनस के रूट 15, दूसरा यहाँ से निकालें, यानी कि t माइनस के रूट 15 बराबर हो जाएगा 0। t बराबर हो जाएगा दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट 15 प्लस के, यानी कि रूट 15 और माइनस रूट 15 ये दो शून्य का आ जाएंगे, जो कि यही होंगे हमारे आंसर। ये हो जाएंगे आंसर, ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू और ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। तो इसे हम लिखें, यहाँ लिखें अल्फा बराबर माइनस के है रूट 15 और बीटा कितना है, बीटा है प्लस के रूट 15। तो ये हमने दोनों लिख लिए। अब यहाँ करें जांच। जांच जांच के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो द्विघाती बहुपद है उसे नोट कर लें। t² माइनस 15 ये द्विघाती बहुपद है हमारे पास। अब लेकिन द्विघाती बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है द्विघाती बहुपद। तो इसे भी हम इसी रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस bx है जो कि यहाँ नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे 0x, माइनस है 15 तो ये हो जाएगा माइनस के 15। अब ये हो जाएगा ax² प्लस bx माइनस 15 है तो प्लस c, ये इस रूप में हो गया, यानी यहाँ हो जाता है 1। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास माइनस 15, यानी कि रूट में माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस के 15 रूट में प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है रूट में 15 प्लस ए बराबर माइनस b, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0, तो यहाँ लिख दें 0/a, a का मान है 1 तो यहाँ लिख देंगे 1। अब माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 ये हो जाएंगे कैंसिल, यानी कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 और ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो 1 से भाग देंगे तब भी ऊपर क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, यानी कि दोनों साइड हो जाएंगे बराबर, यानी ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है माइनस के रूट 15, तो मल्टीप्लाई बीटा, बीटा की वैल्यू है रूट 15 बराबर c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ है माइनस 15/a, a का मान है यहाँ 1 तो यहाँ हो जाएगा 1। रूट 15 का हम रूट 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस के बराबर। 1 का भाग माइनस 15 में देंगे तब भी आएगा माइनस के 15, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों ही हमारी बराबर आ चुकी है। ये हो जाता है शून्यकों का गुणनफल,
यानी ये हमारा पांचों भाग हो चुका है कंप्लीट। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ये हमारी जांच भी हो गई और उसके जो शून्य भी निकाल दिए। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग। छठवां भाग है जो कि इसका लास्ट भाग है, वो है 3x² - x माइनस के 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे 3 से, 4 × 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो 12 आए। उसे यहाँ करके देख लें, ये हो जाएगा 12, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से काटें 2 × 6 = 12 और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और ये 3 से कटेगा 3 × 1 = 3। ये हो जाएंगे 2 × 2 = 4 और 3, यानी कि 4 × 3 = 12। 4 को 3 का हम गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यही हमें लिखना है, तो यानी ये लिखेंगे 3x² माइनस के लाना है तो माइनस की बड़ी संख्या लिखते हैं, यानी -4x प्लस के 3x माइनस के है 4। अब लेते हैं कॉमन इसमें से और इसमें से, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x है तो x कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस के 4। अब 3x - 4 यहाँ पहले से ही है तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहाँ होता है 1, यानी एक कॉमन होता है। 1 कॉमन लेने पर वही संख्या रहेगी, यानी कि 3x - 4। अब हम देखेंगे 3x - 4 और 3x - 4 दोनों में है तो दोनों में से लेंगे यहाँ कॉमन, यानी कि 3x - 4 दोनों में से कॉमन लिया। अब हमारे पास बचा x + 1, तो इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में x + 1। यहाँ से हम शून्य निकालेंगे, यानी पहले इससे निकालें तो ये हो जाएगा 3x - 4 = 0। ये हो जाएगा 3x = 4 को दूसरी साइड ले जाने पर प्लस का हो गया, यानी ये हो जाएगा x = 4/3 जाएगा नीचे, यानी कि जो x का एक मान आ जाएगा 4/3, एक शून्य तो ये हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ से निकालें, यानी कि x + 1 = 0 और x = 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के, यानी दूसरा शून्य को हो जाएगा -1। एक शून्य को होगा 4/3 और दूसरा शून्य को हो जाएगा -1। ये तो हो जाएगा हमारे आंसर, यानी ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू और ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। तो इसे हम लिखें अल्फा बराबर है 4/3 और बीटा का मान है -1, यानी बीटा बराबर -1, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 और बीटा का मान हो जाएगा -1। अब हम करें यहाँ से जांच, तो यहाँ लिखें जांच, यहाँ कर लें जांच। जांच के लिए शून्यकों का योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 है, यहाँ लिखेंगे हम 4/3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में कर ले -1 बराबर -b हो जाएगी हमारे पास यहाँ -1, तो माइनस तो पहले से है और -1 तो ब्रैकेट में कर देंगे बट्टे, ये हो जाएगा a का मान 3, तो यहाँ कर देंगे 3। इसे सॉल्व करें तो 4/3 प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, यानी -1 बराबर माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी 1/3। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, यानी 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। 3 का भाग 3 में तो एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 4 माइनस 1 का भाग 3 में तो 3 बार, 3 का ऊपर गुणा तो 3 × 1 = 3 बराबर 1/3। अब 4 में से 3 हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/3 हो जाएगा बराबर 1/3, यानी ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। ये हो जाएगी हमारी जांच। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा × बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4/3, यहाँ लिखें 4/3 गुणा बीटा, बीटा है -1, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में बराबर c/a। c का मान है हमारे पास -4, तो यहाँ लिखें -4/, a का मान है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि -1 का 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, नीचे है 3 तो वही रहेगा बराबर। यहाँ भी है -4/3, यहाँ भी हम देखेंगे तो दोनों साइड आ चुकी है बराबर, यानी ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। यानी ये हो जाएगी हमारी यहाँ से ये हो जाएगी जांच और ये हो जाएंगे उसके आंसर, यानी आंसर हो जाएगा -1 और 4/3। जो शून्यक होती है वही होता है आंसर। यानी इसका हमारा जो लास्ट भाग है वो भी कंप्लीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।